बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम आज कन्वर्टिंग मैथ्स में करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि हैं पेज नंबर 100 पे, ठीक है, 101, ये दोनों पेजेस आज हम करेंगे। थर्ड सॉल्व करते हैं। ए कन्वर्ट एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर, ठीक है। अब ये क्या है, 908 ग्राम्स, ठीक है। ग्राम्स को हमने चेंज करना है किलोग्राम्स में। आपको पता है ग्राम छोटे होते हैं, किलोग्राम्स बड़े होते हैं। जब हम 1000 ग्राम्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास 1 किलोग्राम बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 1000 इन्वॉल्व हो रहा होगा। अब जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे, इसको हमने डिवाइड करना है 1000 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, अभी पॉइंट यहाँ पर है, 1000 के जीरोज हैं 1 2 3, तो पॉइंट 3 टाइम्स आगे आ जाएगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.908, ठीक है क्या। इसके साथ भी यही करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.470। इसके साथ अच्छा, इसका ये है प्रॉब्लम कि 5 kg तो ऑलरेडी kg में है, हमने सिर्फ 55 को चेंज करना है किलोग्राम्स में और 5 उसमें प्लस करके आंसर लिख दे रहे हैं। तो ये 5 kg में प्लस करना है हमने, 55 को डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। तो ये किलोग्राम्स में चेंज हो गया, तो इसमें ये दोनों प्लस करके आंसर आ जाएगा। अब जब हमने 55 को इसमें प्लस किया ना, तो पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 एक 0 अपनी तरफ से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.055। जब इनको प्लस किया तो ये 5.055 आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, 2 ग्राम्स को सिर्फ हम चेंज करेंगे किलोग्राम्स में। जब हम 2 को डिवाइड करते हैं ना 1000 से, तो हमारे पास आ जाता है 0.002। पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो एक दफ़ा आगे आया, ठीक, यहाँ पे था ना, एक दफ़ा आगे आया, दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा आया, ठीक हो गया। तो ये अब केजी में आ गया, ये भी केजी में है, तो आंसर आ जाएगा 3.002। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है, 0.09 kg। अब kg बड़ी वैल्यू होती है, आप बड़ी से स्मॉल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो आपने 1000 को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप मैंने अभी आपको बताया था कि 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें 1000 इन्वॉल्व होगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया अगर 1000 के साथ, 0.09 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, 1000 में 3 जीरोज है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पॉइंट दूसरी तरफ मूव करता है, ठीक है, राइट साइड पर। तो ये आ जाएगा 1 2 एक 0 अपनी तरफ से लगाया 3, तो ये आ जाएगा 90 kg। इसमें हम लोगों ने किलोग्राम्स में चेंज करना है, तो ये तो किलोग्राम ऑलरेडी मौजूद है, इसको किलोग्राम में चेंज किया तो ये 225 डिवाइड हो जाएगा 1000 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.225, तो 1.225 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 3.75 kg। अब ये इसको केजी में अलहदा करना है, ग्राम्स में अलहदा करना है। तो ये जो 3 है ना, ये तो केजी में है, ये होल नंबर है ना, हमने ये कर दिया। अब हमने ये जो 0.75 है ना, ये पॉइंट में है, डेसिमल में है, हमने इसको होल नंबर में चेंज करना है, तो ये ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। तो 0.75 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो वो चेंज हो जाएगा ग्राम्स में, क्योंकि किलोग्राम्स बड़ा होता है। अब जब हमने 0.75 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो 750 आ जाएगा, तो 750। अच्छा जी, अब इसमें भी यही प्रॉब्लम है, 10 जो है वो फुल होल नंबर है, तो हमने 10 लिख दिया। 0.04 kg है, उसको हमने ग्राम्स में चेंज करना है, तो 0.04 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो 1 2 3 यानी कि 40 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक हो गया। हमने पॉइंट को 3 टाइम्स मूव करना है, 1 2 एक 0 अपनी तरफ से लगाया, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब 4701 ग्राम्स है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 4.701 आ जाएगा। ये ग्राम्स में, इसको किलोग्राम्स में चेंज किया तो इसको भी हमने डिवाइड बाय 1000 करना है, तो ये 5.001 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है जी, कि फरवा बॉट 8755 ग्राम्स ऑफ राइस, यानी 8755 ग्राम्स ऑफ राइस। व्हाट इज इट्स मास इन किलोग्राम्स, यानी उसने जो राइस बाउट किए थे उसका वेट था इतना ग्राम्स में, किलोग्राम्स में हमने फाइंड आउट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किलोग्राम्स में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर उसने कहा शी बॉट 10 kg ऑफ द राइस फ्रॉम अनदर शॉप,
उसने जो 10 kg किसी और शॉप से खरीदे हैं, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ राइस शी बॉट, यानी ये ऊपर वाले किलोग्राम्स और ये जो दूसरे 10 किलोग्राम्स हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन में आएगा वेट ऑफ राइस फरवा बॉट, वो हमारे पास 8755 ग्राम्स, ठीक है। वेट ऑफ द राइस फरवा बॉट इन केजी, वेट ऑफ राइस इन केजी हम क्या करेंगे, 8755 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, ठीक है। तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, अब ये 1000 के 1 2 3 जीरोज है ना, तो पॉइंट अभी यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 8.755, ये किलोग्राम्स में आ गया। वेट ऑफ राइस इन किलोग्राम्स आ गया, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि देन शी बॉट 10 kg ऑफ राइस फ्रॉम अनदर शॉप, हम लिखेंगे वेट ऑफ राइस शी बॉट फ्रॉम सेकेंड शॉप, वो 10 kg था, तो टोटल वेट कितना हो गया राइस का, टोटल वेट ऑफ राइस जो पहली शॉप से लिया था वो था 8.755 किलोग्राम्स, और जो सेकेंड शॉप से लिया है वो 10 kg है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 10 में ऐड करेंगे 8 को, तो इसके बाद पॉइंट लगाया 0 0 0, क्योंकि 10 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये 5 ये 7 पॉइंट, 10 में 18 हमने 10 में 8 ऐड किए तो 18 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 18.755 इन केजी, किलोग्राम्स। यूनिट आपने लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट हम पेज 101 पे चलते हैं। पेज 101 अब हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स और लीटर्स को, ठीक है। हमें पता है जब हम 1000 मिलीलीटर्स करते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, 3 लीटर और 60 मिलीलीटर है ना, इन दोनों के दरमियान में 1000 का रिलेशनशिप है, तो हमने ये जो 60 मिलीलीटर्स है ना, इसको डिवाइड करना है 1000 से, ताकि वो भी लीटर में चेंज हो जाए। जब छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू बनानी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, तो हमने सिर्फ इस 60 को डिवाइड करना है 1000 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.06, 0 भी साथ लगा दें तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने प्लस किया तो 3.06 हमारे पास आंसर आ गया। 2.08 लीटर को हमने मिलीलीटर में चेंज करना है। अब ये बड़ी वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। अब 1000, अब पॉइंट यहाँ पर है ना, तो ये 3 टाइम्स पॉइंट आगे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आंसर हमारे पास 2080। पॉइंट यहाँ पर है, 1 टाइम 2 टाइम, एक 0 अपनी तरफ से लगाया 3 टाइम, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये 2080 आ गया। 7.4 है लीटर्स है। अब ये लीटर्स अलहदा करने हैं, मिलीलीटर अलहदा करने हैं, 7 होल नंबर है तो वो लीटर्स में आ जाएगा। 0.49, अब 0.49 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, क्योंकि हमने ये बड़ी वैल्यू है, इसको छोटी वैल्यू बनाना है, तो ये आ जाएगा 490। अच्छा जी, 5.075 लीटर्स हैं, तो इसको हमने लीटर और मिलीलीटर में करना है, ये तो होल नंबर है, 5 लीटर्स आ गया। जो 0.075 है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 0.075 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ 75 ml। नेक्स्ट है 33 ml, हमने 33 को डिवाइड करना है 1000 के साथ, पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो पॉइंट 3 टाइम्स मूव करेगा, 1 2 एक 0 अपनी तरफ से लगाएंगे तो 3, तो 0.033 हमारा आंसर है। इसके साथ भी ये हमने लीटर्स में चेंज करना है, 6 लीटर तो ऑलरेडी मौजूद है, 853 मिलीलीटर है, 853 को हमने डिवाइड करना है 1000 के साथ, क्योंकि मिलीलीटर छोटी वैल्यू है ना, इसको बड़ी वैल्यू बनाना है। डिवाइड किया तो पॉइंट अभी यहाँ पर है, 3 टाइम्स आगे चला जाएगा, 1 2 3 वैल्यूज आगे आ गया, तो पॉइंट अब 8 के आगे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0.853। इस 0.853 को 6 में ऐड किया तो 6.853 आंसर है हमारा। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कैन ऑफ ऑयल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 4 लीटर्स एंड 75 मिलीलीटर्स, और बॉटल ऑफ ऑयल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 4350 मिलीलीटर, ठीक है। एक्सप्रेस बोथ कैपेसिटीज इन लीटर्स। अच्छा जी, इसको भी लीटर में चेंज करना है, इसको भी लीटर में चेंज करना है। फिर जब हमने चेंज कर दिया, विच कंटेनर हैज़ मोर कैपेसिटी, हम बता देंगे जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट कैन जो उन्होंने हमें दी हुई है वो 4 लीटर्स एंड 75 मिलीलीटर्स है, तो हमने इसको लीटर में चेंज करना है। तो सिर्फ हम ये 75 को चेंज करेंगे, ये तो ऑलरेडी लीटर्स में है। तो हम द कैपेसिटी, अच्छा ये जो निशान मैंने डाले हैं ना, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो लिखा हुआ है वही नीचे है। दी कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कैन इन लीटर्स, वो क्या होगी 4 लीटर्स, ये तो ऑलरेडी है, प्लस 75 को हमने चेंज करना है। तो 75 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये ml छोटी वैल्यू है ना, इससे हमने बड़ी वैल्यू बनाना है। तो डिवाइड किया तो वो लीटर्स में चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा 4L प्लस 0.075 लीटर्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.075। ये कैसे आया 0.075? इसके 3 जीरोस थे, अभी पॉइंट यहाँ पर है तो 3 टाइम्स आगे आ जाएगा। 1 2 0 अपनी तरफ से लगाया 3, तो ये आ जाएगा 0.075। ठीक हो गया, ये लीटर्स में हमारा आ गया आंसर। आपने ये यूनिट लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ द सेकंड कैन, कितनी थी 4350 मिलीलीटर्स। अब इसको हमने चेंज करना है द कैपेसिटी ऑफ द सेकंड कैन इन लीटर्स में। तो हम क्या करेंगे 4350 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो वो लीटर्स में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो जब हमने 1000 से डिवाइड किया 1 2 3 जीरो से, पॉइंट अभी यहाँ पर है 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद। ठीक हो गया, ये लीटर्स में आ गया। इसका भी आंसर लीटर में आ गया, इसका भी आंसर लीटर आ गया। अब इनको देखने से पता चल रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। ये 4 लीटर्स एंड 4.075 लीटर्स है और ये 4.350 लीटर्स है। तो आपने लिखना है द सेकंड कैन हैज़ द मोर कैपेसिटी। द सेकंड कैन हैज़ मोर कैपेसिटी, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।